थाने पे कौन लोग जाते हैं? थाने पे वही लोग अपनी फरियाद लेके जाते हैं जो ये समझते हैं कि हमको इंसाफ नहीं मिल रहा, वो थाने जाते हैं। और जब थाने पे भी उनकी सुनवाई अगर उनको लगता है कि हमारी नहीं सुनी जा रही है, तो वैसे लोग हम लोगों के पास आते हैं, अपनी दुखड़ा को सुनाते हैं और हम लोग थाना पे जाते हैं। ये आप इस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कीजिए। आप अपने जो थानेदार हैं, जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, अफसर इंचार्ज हैं, आप उनको उनकी जवाबदेही तय कीजिए कि कोई व्यक्ति अगर थाने में रपट लिखवाने जाता है या अपनी परेशानी को लेकर जाता है तो उसको रास्ता दिखाया जाए। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि बिहार के डीजीपी विनय कुमार, उनका साफ तौर पर फरमान है कि अब जो भी लोग थाना पर बार बार आएंगे, यानी कि जो दलाल होंगे उन पर कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ जो थानेदार होंगे वो भी नप जाएंगे। इसी मामले को लेकर हमारे पैनल में आज दो मेहमान है। हमारे साथ मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता भी है और जन स्वराज नेता है अब्दुल माजिद जी। दूसरे पैनल की बात करेंगे तो हमारे साथ है प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, जो राजनीतिक विश्लेषक है। दोनों मेहमान से जानेंगे कि जिस प्रकार से बिहार के डीजीपी का आदेश आया है, तो क्या इस आदेश के बाद अब थाना पर जो दलालों का अड्डा बना रहता था, लोगों की समस्या का निदान करने के लिए दलालों के माध्यम से थानेदार के पास जाता था, क्या उस पर अंकुश लग जाएगा? क्या भ्रष्टाचार कम हो जाएंगे? इसी मुद्दे को लेकर अब्दुल माजिद जी हैं, इनसे जानते हैं जिस प्रकार से बिहार के डीजीपी का आदेश आया है, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो डीजीपी साहब का जो आदेश आया है उसका हम स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा उनका आदेश आया है और इस पर थाने से लेकर और भी जितने ऑफिसेज हैं उस पे सब पे इसका असर पड़ेगा और ये बिल्कुल सही है। ऐसा जो आदेश आया है वो स्वागत योग्य है। शहर में अब मुजफ्फरपुर शहर से भी है, शांति समिति के सदस्य है। शहर में एक और चर्चा खास करके है कि मतलब कि अधिकतर करके शहर में जो है वो शांति समिति के जो सदस्य है उनका कहीं ना कहीं थाना पर जमावड़ा होता है, जिसको लेकर लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा है कि हम लोग जिला शांति समिति के सदस्य जरूर हैं, लेकिन हम लोग उसी वक्त थाने पे जाते हैं जब थाने को महसूस होता है कि कोई मामला ऐसा आ गया तो इनको बुलाया जाए, तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। रही बात थाने पे अक्सर जाने की बात, तो हम लोग सामाजिक लोग भी हैं। थाने पे कौन लोग जाते हैं? थाने पे वही लोग अपनी फरियाद लेके जाते हैं जो ये समझते हैं कि हमको इंसाफ नहीं मिल रहा, वो थाने जाते हैं। और जब थाने पे भी उनकी सुनवाई अगर उनको लगता है कि हमारी नहीं सुनी जा रही है, तो वैसे लोग हम लोगों के पास आते हैं, अपनी दुखड़ा को सुनाते हैं और हम लोग थाना पे जाते हैं। तो सामाजिक के हैसियत से, सामाजिक नेता की हैसियत से हम लोग का फर्ज बनता है कि हम उनका सहयोग करें और हम लोग जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं और जो पहले जांच हम लोग कर लेते हैं कि जो आया है आदमी बोल रहा है उसमें सत्यता कितना है, उसी बात को एसएचओ के पास हम लोग रखते हैं कि सर ये दिन है, ये रात है, आप इसकी जांच कर लीजिए और इसका इंसाफ कीजिए। लेकिन शांति समिति की जहाँ आप बात कर रहे हैं कि इल्ज़ाम अगर लगता है तो हमारा कुर्बानी बहुत है। हिंदू मुस्लिम सारे धर्म के लोग जिला शांति समिति के मेंबर हैं और हर वक्त हम लोग, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, छठ हो, ईद हो, मुहर्रम हो, चालीसवां हो या जो भी हो, हम लोग जो आदेश होता है प्रशासन का हम उस पर अमल करते हैं। लेकिन आपका जो कहना है कि ज़्यादातर लोग थाने में बैठे रहते हैं, तो इसमें भी हम आपको गलत नहीं बोलेंगे। जहाँ धुआं उठती है, आग लगने के बाद ही धुआं उठती है, तो हो सकता है कि कुछ साथी हमारे ऐसे हों जो बार बार जाते हों, उनको इस सब चीज़ से परहेज करना चाहिए। अब तो आदेश आ गया है और आदेश पे ये भी लिखा गया है कि वहाँ एक रजिस्टर होगा, वहाँ आपको मेंटेन करना होगा, आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखना होगा और किस काम के लिए है ये भी दर्शाना होगा। तो अब तो सब कुछ साफ साफ है। थानेदार को भी आदेश है, जिलाधिकारी महोदय का भी आदेश है, सीनियर एसपी साहब को, हर जिला को यह आदेश स्पष्ट रूप से आया है कि हर थाने को निर्देशित किया जाए कि ऐसे लोगों पर नजर रखे। तो जो लोग गलत करते हैं निश्चित रूप से उनकी तो पालकी रखाएगी और उनकी दुकानदारी भी बंद हो जाएगी। हम जैसे लोग जो पैरवी सोच समझ के और पूरी सच्चाई के साथ
करने जाते हैं, हमको उसका असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं, देखिए आए दिन ये हमारे सफाई देने से नहीं होगा, दुनिया बहुत बड़ी है। आए दिन आप देखते होंगे कि इस थाने पे ये हो गया, उस जिले में ये हो गया। ये हकीकत है, थाना एक इंसाफ की जगह है, लोग इंसाफ लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं कि हमको इंसाफ मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं, हम अपने थाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी का वहाँ वास हो जाता है। लक्ष्मी जी का वास। हाँ, हो जाता है, और जिनको इंसाफ मिलना चाहिए वो पूरे तौर पे नहीं मिल पाता है। ऐसा बहुत जगह देखने को मिला है, और अभी भी आप लगातार देख रहे हैं। जो हकीकत है, जिस काम के लिए हम लोग आगे जाते हैं, या जो परेशान हाल है बेचारा, वो जाता है, वो अपनी पूरी फरियाद को बताता है, लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन वही अगर किसी के द्वारा पैरवी लगाया जाता है, और जो डीजीपी साहब का आदेश है, उनको जो शिकायतें मिली है, स्पष्ट रूप से जो उन्होंने ब्लेम लगाया है, हम सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। और उनका कहना यह है कि ऐसे लोगों पे नजर रखी जाए, ये हमारे लिए बहुत सोचनीय विषय है और शर्मिंदगी का विषय है। तो हम लोगों को भी अपने फर्ज को निभाने से पहले ये समझना चाहिए कि डीजीपी साहब का जो आदेश आया है, वो खुल के तो नहीं बोले हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में हम लोग पे कटाक्ष उनका है। तो हम लोग को रिजर्व रहने की अब जरूरत है। कहीं ना कहीं पुलिस का जो प्रभाव है वो नकारात्मक का प्रभाव है समाज पे पड़ता है, जिसके कारण बिहार के डीजीपी ने आदेश जारी किया कि पुलिस के प्रति लोगों का जो भावना है वो गलत हो गया है, कि पुलिस जो है आम लोगों का काम नहीं कर पाती है, लेकिन अगर किसी को द्वारा पैरवी हो जाता है या फिर किसी दलाल के माध्यम, जिस प्रकार से आज के अखबारों में भी छपा है कि दलाल अगर थाने पे आते जाते हैं, तो दलाल के काम क्या है, या तो फिर पैरवी लगाने के लिए जाते आते होंगे। अगर वही काम अगर थानेदार अगर आम लोगों का डायरेक्ट अगर सुन ले, दरोगा अगर डायरेक्टली सुन ले, तो फिर आप लोगों को कोई काम नहीं पड़ेगा वहाँ पे। देखिए, सारे थाने के सारे ऑफिसर्स इस टाइप के नहीं है, बहुत ईमानदार ऑफिसर्स भी हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण कहीं ना कहीं बदनामी होती है, बदनामी हो जाती है। अभी हाल फिलहाल की बात करेंगे, पानापुर के थाना प्रभारी थे, उनको हालांकि हटा दिया गया पद से, उनपे भी मतलब कि कहीं ना कहीं आरोप लगा। तो अब हालांकि पुलिस अब जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के कारण, कुछ पुलिस पदाधिकारी के कारण, यानी कि सारे लोगों को बदनामी सहना पड़ता है। तो उस पर तो कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। बिहार के डीजीपी ने जो पहल किया वो कितना सही है। बिल्कुल, मैं तो यही बता रहा हूँ कि डीजीपी साहब को जो रिपोर्ट मिली है, उस सत्यता के आधार पर ही वो इतना बड़ा आदेश वो निकाले हैं। आपने अभी जिक्र किया, वो बेचारे को हटाया गया वहां से। अभी बेला थाना का आपने कहानी सुनी होगी, किस तरह शराब तस्कर के साथ वो खेप गाड़ी का पकड़ा गया और उनको भी हटाया गया। तो कहीं ना कहीं देखिए, सच्चाई से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता है। हमारे अंदर कमियां हैं, और बहुत सारे थानों में इसकी कमियां हैं, जो लगता है कि डीजीपी के आदेश आने के बाद अब डर भय का माहौल कायम हो जाएगा, और सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगना है, उनका भी ये आदेश है। तो अब हमको लगता है कि बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर है, उस पर मुस्तैदी जरूर आएगी। और मैं बार बार फिर दोहराता हूं कि डीजीपी साहब का ये जो आदेश आया है वो सराहनीय है। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे, सामाजिक कार्यकर्ता है और जनसुराज के नेता भी है अब्दुल माजिद। वही बात करेंगे तो प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, इनका क्या कुछ कहना है, इनसे भी जानते हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, सर क्या कहेंगे जिस प्रकार से बिहार के डीजीपी का फरमान जारी हुआ है? कहीं ना कहीं थाना पर चर्चा हो रही है कि दलालों का मतलब अड्डा बन चुका है। डीजीपी साहब तो कहेगा थाना पर अगर दलाल देखे जाएंगे तो थानेदार भी नप जाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, आज के अखबारों में ये बात आई है। निश्चित रूप से जो डीजीपी हैं, उनका जो आदेश है वो सराहनीय है, और कोई आदमी नहीं चाहेगा कि थाना पर दलालों का जमावड़ा हो। लेकिन देखिए, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कई सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, हाई कोर्ट के आदेश हैं कि थाने के बाहर सूचना पट होगी, और सूचना पट पर एफआईआर कैसे किया जाता है, कैसे एफआईआर लिया जाता है, जो विभिन्न धाराएं होती हैं उनके बारे में जानकारी, एक पुलिस जिसको पकड़ती है उसको कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, वो कैसे अपने किसी निकट के व्यक्ति को बुला सकता है, उनसे बात कर सकता है। इन सारे चीज़ों के बारे में न्यायालय का निर्देश है कि प्रत्येक थाने के बाहर मोटे मोटे अक्षरों में सूचना पट पर लिखा हुआ होना चाहिए।
हम डीजीपी साहब से आग्रह करेंगे कि वो स्वयं देख लें कि कितने थानों में वो चीज़ लगा हुआ है। मुजफ्फरपुर में जितने थानों के बगल से गुजरने का हम लोग को मौका मिलता है, हमने कोई ऐसा जो सूचना पट है वो लगा हुआ नहीं देखा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आखिर इस तरह के लोग थाने में जाते क्यों हैं? कहीं ना कहीं जो व्यक्ति पकड़ा जाता है या जिस किसी व्यक्ति को परेशानी होती है कोई, उस आदमी को जब वो सीधे जाएगा, अकेले जाएगा, तो थाने में उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, उसका एफआईआर लेने में आनाकानी किया जाएगा, उसको तरह तरह से डिमोरलाइज किया जाएगा ताकि वो बिना एफआईआर किए हुए थाने से लौट जाए। तो उसको लाचारी में क्या करना पड़ेगा? किसी ऐसे आदमी को ले जाना पड़ेगा जिसका रसूख हो, जो जाए तो थानेदार उसको समझे कि साहब ये जो है सो आदि व्यक्ति आ गया है तो अब हमको इसकी बात सुननी है। तो डीजीपी महोदय से आम जनता ये आग्रह करेगी कि आप इस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कीजिए। आप अपने जो थानेदार हैं, जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, ऑफिसर इंचार्ज हैं, आप उनको उनकी जवाबदेही तय कीजिए कि कोई व्यक्ति अगर थाने में रपट लिखवाने जाता है या अपनी परेशानी को लेकर जाता है तो उसको रास्ता दिखाया जाए। मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें देखा कि आगंतुक कक्ष, मुझको भी मुजफ्फरपुर के 1-2 थाने में जाने का, काजी मोहम्मदपुर थाने में मुझको जाने का मौका मिला। वहाँ कोई आगंतुक कक्ष नहीं है, वहाँ बेंच एक लगा हुआ है बाहर में, जिस बेंच पर बैठ के आपको जो बात कहनी है, या फिर अगर आपको थाना प्रभारी से मिलना है तो बगल में एक रूम है जिसमें आप जाइए, अगर थाना प्रभारी उपलब्ध होंगे तो आप उनसे जाके मिल सकते हैं। तो आगंतुक कक्ष नहीं है। और फिर आप सीसीटीवी कैमरा कहते हैं कि साहब उनका लिया जाए। भाई सीसीटीवी कैमरा में हमारा फोटो आया हुआ है, वहाँ आगंतुक का जो रजिस्टर होगा उसमें दूसरे का नाम चढ़ा दिया जाएगा। हम बार बार आने वाले हैं, हमारा नाम चढ़ेगा ही नहीं वहाँ पर। ऐसे काहे होगा? अब जब मान ली कुछ गड़बड़ी है तब तो डीजीपी साहब कह रहे हैं अखबारों में जैसा आया है कि साहब हम उनको भी जवाबदेह बनाएंगे। इसका मतलब है कि थाने पर आपका कंट्रोल नहीं है। थाना जहाँ पर कि पुलिस के सारे पदाधिकारी, अफसर इंचार्ज से लेके और नीचे तक के पदाधिकारी हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप जो चाह रहे हैं उसके अनुसार वहाँ से रिजल्ट आपको नहीं आ रहा है, तब आप दलाल को पकड़ने की बात सोच रहे हैं। ये तो इनडायरेक्ट एक तरह से आप उन चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। होना ये चाहिए था कि आप अकाउंटेबल बनाइए थाना प्रभारी को कि वहाँ पर कोई भी इस तरह के लोग जो थाना की दलाली करते हैं उनका प्रवेश कम से कम हो। आप बिल्कुल तो नहीं रोक सकते हैं किसी को, लेकिन जो बार बार एक ही व्यक्ति जा रहा है, क्या उसको थाना के लोग पहचानते नहीं हैं? बल्कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस कहा जाता है, ऐसा हम लोग इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे चीज़ों का इन्फॉर्मेशन भी पुलिस को उन्हीं दलाल किस्म के लोगों से मिलती है जो बार बार थाने आते हैं, और उस पर फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। एक तरह से इंटेलिजेंस जिसको कहा जाता है, वो सूचना देने वाले वही दलाल किस्म के लोग होते हैं, ऐसी बात कही जाती है। तो एक सामान्य आदमी तो थाने में जाता नहीं है, वो तो डरता है थाने में जाने से, क्योंकि थाने का एक हौवा है, तो वो तो जाएगा नहीं। तो जाते कौन है वहाँ पर? जो हिले मिले लोग हैं, जिनका थाना प्रभारी से अच्छा संबंध है, जिनका और जो वहाँ के कनीय पुलिस पदाधिकारी हैं उनसे उनका संबंध है, या फिर बड़े पुलिस पदाधिकारी की जानकारी में। बहुत सारे लोगों का मुजफ्फरपुर में देखता हूँ कि उनका काम ही यही होता है कि कोई एसएसपी आए तो उनसे जाके नज़दीकी बढ़ानी है, कोई सीटीएसपी आए उनसे जाके नज़दीकी बढ़ानी है, और वो नज़दीकी बढ़ा के फिर वो जो है सो थानों में जाके उस नज़दीकी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो ये वरीय पदाधिकारी जो हैं उनको भी ये देखना होगा कि आप 2 साल 3 वर्ष के लिए 2 साल के लिए आप आते हैं किसी ज़िले में, तो उस ज़िले में बिल्कुल आप वहाँ के किसी लोगों से आप प्रभावित ना हो। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि राजनेताओं से भी प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है,
और हम जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं वो कहते भी हैं कि साहब किसी को भी जो पुलिस के लोग हैं उनको किसी से भी प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप प्रभावित नहीं होइए और आप जो सही बात है अगर आप उसको कीजिएगा तो निश्चित रूप से जनता में विश्वास बढ़ेगा, सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा, पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा। और ये जो चीज़ें जो अखबारों में जो आई हैं वो निश्चित रूप से बैड टेस्ट में है ये, कि भाई आप कहते हैं, इसका मतलब है कि आपको अपने जो आपके पुलिस पदाधिकारी हैं उन्हीं पर आपको विश्वास नहीं है। तब ना आप कह रहे हैं कि नहीं साहब हम उनका रजिस्टर मेंटेन होगा, सीसीटीवी लगाया जाएगा, आगंतुक कक्ष में जो जाएंगे उनका सारा मोबाइल नंबर और उनका नाम पता सब नोट किया जाएगा। मिलान करने की बात आप कह रहे हैं कि मिलान किया जाएगा कि फ़ोटो जो 12 बजे का फ़ोटो है तो 12 बजे प्रविष्टि में क्या लिखा हुआ है। तो इतना जो काम आप कर रहे हैं, काम जो बढ़ा रहे हैं, पुलिसिंग का काम नहीं हो पा रहा है और उसमें एक और काम ही बढ़ जाएगा। उसकी जगह पर इस पूरे सिस्टम को, मुझको ऐसा लगता है कि जो पूरा जो पुलिस तंत्र है, पुलिस सिस्टम है, उसको एक बार बैठ के और इस पर जो है सो विचार होना चाहिए और विचार करके आप सारे लोगों से विचार विमर्श करें। और एक पुलिस की छवि, पुलिस का बहुत बड़ा काम है, वो एक तरह से समझिए कि जो समाज में व्यवस्था है उसको रेगुलेट करने का काम, उसको बनाए रखने का काम पुलिस का है। इसके उसके महत्व को तो इनकार किया नहीं जा सकता है। इसलिए एक बहुत ही एक पायस काम है, पवित्र काम है, लेकिन ये पवित्र काम जो है सो अपवित्र लोगों की नज़र में है। लोग डरते हैं, लोग घबराते हैं, अच्छे लोग, और फिर जो उस तरह के जो लोग अवांछित लोग हैं उनको वहाँ से प्रोटेक्शन मिलता है, बेनिफिट मिलता है, तो वो जो है सो उनके लिए वो अच्छा होता है। हालांकि प्रोफेसर इससे पहले भी कई सारे नियम, इससे पहले भी जो डीजीपी बिहार के रहे हैं उन्होंने कई सारे फरमान जारी किए, लेकिन वो जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं दिखता नहीं है। लेकिन जब से विनय कुमार आए वो एक और फरमान जारी किए थे बिहार में अश्लीलता के खिलाफ, लेकिन अब तो कार्रवाई हो रही है। अश्लील गाने कोई बजा देता था, कोई लाउड स्पीकर प्रयोग करता था कहीं पर, लेकिन उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन अगर उसी प्रकार से क्या इस पर भी कार्रवाई हो पाएगी? नहीं, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। इसलिए कि प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है इसलिए कि वो आपको ये समझना होगा कि वो व्यक्ति जो कोई ना कोई उसको लेके जा रहा है, तो लेके जा रहा है इसका मतलब है कि उसकी सुनवाई नहीं है। उस व्यक्ति को लग रहा है कि हम अगर ये जो है सो थाने से जुड़े हुए हैं, बराबर आते जाते हैं, इनको सारे लोगों से परिचय है, तो इनको हम लेके जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा FIR वहाँ हो जाएगा, या हम जिस पर कार्रवाई कराना चाहते हैं जो हमको परेशान कर रहा है तो कार्रवाई हो जाएगी। तो ये जो लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है, इसको कैसे आप निकालिएगा? ये तो मनोवैज्ञानिक मामला आ गया कि आपके एक आम आदमी जो है उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हम अगर सीधे थाने में जाएंगे तो हमारी सुनवाई नहीं होगी, और हम किसी उस तरह के व्यक्ति को लेकर जाएंगे जिसका रसूख है, जिसको थाना प्रभारी या जो उन कनीय पदाधिकारी वहाँ पर हैं वो सब लोग पहचानते हैं, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक निर्देश जारी कर देने से ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आप ऐसा कर देंगे और आपकी जो व्यवस्था है वो सही रहेगी, तब तो वो और आदमी जो है सो परेशान होगा, वो बेचैन होगा कि साहब हमारा FIR कैसे होगा, हम जाएंगे थाना में, वहाँ से हमको भगा दिया जाएगा डांट के। तो ये आपको समझिए कि क्यों कोई व्यक्ति किसी को लेके जाता है, जिसको आप कह रहे हैं कि साहब वो दलाल किस्म का आदमी हो या जो भी नाम आप दीजिए, तो ये इसका मतलब निश्चित रूप से व्यवस्था में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और व्यवस्था में वो गड़बड़ी वही है कि आप जो व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति है जो अगर वो थाने में जाता है तो उसकी भी सुनवाई अगर रसूख वाले व्यक्ति की तरह ही होगी तो निश्चित रूप से लोगों का पुलिस पर विश्वास बढ़ेगा। और जो हमारे जो यहाँ के बिहार के जो DGP हैं जो चाहते हैं कि साहब इसमें परिवर्तन आए, पुलिस व्यवस्था में काफ़ी पारदर्शिता है, उनको भी उसमें सफलता मिलेगी। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह को। इसके साथ ही बता दें कि मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता है अब्दुल माजिद, उनका क्या कुछ कहना था, दोनों व्यक्ति का आपने सुना। और किस प्रकार से देखिए कि जो नया फरमान जारी हुआ है कि थाना में अब जो लगातार चक्कर लगाएंगे, जिनका लगातार आना जाना होगा, उन पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही बता दें कि जो थानेदार होंगे अगर वो लापरवाही बरतेंगे तो वो भी नप जाएंगे। तो इस प्रकार का फरमान जारी हुआ। अब देखना होगा कि इस पर कितना
अमल हो पाता है। बने रहिए फर्स्ट बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।